हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो काफी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ फ्यूचर विजन के साथ बनाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं फ्यूचर फॉरेस्ट सिटी के बारे में जो सिंगापुर के पास है। क्या आपने कभी एक ऐसी हरी भरी यानी कि ग्रीन सिटी के बारे में इमेजिनेशन किया है जो प्योरली सस्टेनेबल होने के साथ साथ नेचर से कनेक्ट भी हो सके, जहां आप क्लीन एयर का मजा ले सकते हो और नेचर के बीच में रह सकते हो। अगर आपका भी ऐसा मानना है तो आपके लिए ये गुड न्यूज है, क्योंकि फ्यूचर फॉरेस्ट सिटी को बनाया जा रहा है कुछ ऐसे ही विजन के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। कहीं मत जाइएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। सिंगापुर का एक ऐसा रीजन जो ब्रिक वर्क और मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड की वजह से जाना जाता था, वहां आज फ्यूचर फॉरेस्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है। इस सिटी को पूरे अर्बन विजन के साथ डेवलप किया जा रहा है। इस सिटी में हाईटेक स्ट्रक्चर और भरपूर मात्रा में वेजिटेबल्स के साथ ही पैदल और साइकिल जैसी इको फ्रेंडली चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है, जबकि ऑटोमोबाइल ट्रैफिक को अंडरग्राउंड रखा गया है। इस सिटी में ये कंट्री गार्डन फॉरेस्ट सिटी मलेशिया के इस्कंदर में बन रही है, जिसको सिंगापुर से इजीली ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। यानी आप इन ब्रिजेस की मदद से सिंगापुर भी जा सकते हैं। इस सिटी को ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब तो माना ही जाता है। इसके साथ ही इसे टूरिज्म के पर्पस से भी काफी अच्छा बताया जा रहा है, जिससे इस कंट्री की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, क्योंकि जितना यहाँ पर टूरिज्म आएगा उतनी ही फॉरेन करेंसी आएगी, जो देश के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाएगी। यहाँ पर हेल्थ केयर से लेके एजुकेशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन और ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, पार्क, गोल्फ कोर्स, रिसोर्ट और एक ग्रीन इको फ्रेंडली रेसिडेंस इसके नेबरहुड में बनाया गया है। ये देश कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है। ये कंट्री इसे फर्स्ट स्मार्ट और सस्टेनेबल टाउन के रूप में डेवलप करने जा रही है। इस सिटी को डेवलप करने के पीछे की असली वजह 42,000 लोगों को रेसिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जिससे कि लोगों को नेचर के बीच में घर जैसा माहौल लगे। सिंगापुर को काफी समय पहले एशिया के सबसे ग्रीन सिटी के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसने दूसरे साल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किया। बिल्डिंग्स और दुकानों के लिए भी कुछ ऐसी जगह को इस हिसाब से कंप्यूटर सिमुलेशन में बनाया गया था जो हवाओं के फ्लो को बढ़ा सके और जनरेटेड हीट को कम कर सके। इसमें स्मार्ट लाइटिंग का भी इस्तेमाल करवाया गया है जो बिजली के ज्यादा इस्तेमाल को कम कर सके। ये तो हो गई इस फॉरेस्ट सिटी के बारे में जानकारी, लेकिन आइए हम आपको बताते हैं इस सिटी के अंदर क्या है। इस ग्रीन सिटी के अंदर नए घर और कई तरह के वर्क प्लेसेस बनाए गए हैं जो टीन गाय प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिनके कंस्ट्रक्शन में 2 और तरह के प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें जुरोंग इनोवेशन जिला जो मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और दूसरा जुरोंग लेक डिस्ट्रिक्ट जो सिटी स्टेट का दूसरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम इस सिटी प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट कॉरिडोर को समझना चाहें तो ये 100 मीटर लंबा कॉरिडोर है जो शहर के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरता है। इस जगह को टीन गॉड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बड़ा कम्युनल फार्मिंग स्टेट वहां वाइल्ड एनिमल को भी काफी आराम पहुंचाता है। वहां लोकल रेसिडेंट्स के लिए रिक्रिएशनल स्पेस भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही ये नेचर को एक ऐसे एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है जो रेन वाटर रेसिडेंस रखता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बगल के टाउन में जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह या सिटी सेंट्रल तक जा सकते हैं या फिर वो बाय वॉक भी वहां तक जा सकते हैं। इसमें द प्लेन जुरोंग रीजन लाइन भी अवेलेबल रहती है। ये सिटी रिकवर्ड लैंड प्रोजेक्ट की तरह 8 साल का टाइम नहीं लगता है, बल्कि एडवांस इंजीनियरिंग के दम पर कई मैसिव सी बेड पिलर्स का निर्माण किया जाएगा। ये पिलर्स कई सिटी टायर्स को सस्टेन रखता है और इसका बॉटम लेयर 8 साल तक रेस्ट करता है, जबकि टॉप लेयर अपर लेयर को ऑपरेट करने में बिजी रहता है। इसकी अपर लेयर एक ग्रीन मेट्रोपोलिस की तरह काम करती है, जिसमें बाइसिकल, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और ग्रीन ऑटोमोबाइल्स और वो व्हीकल्स जिनसे कम पोल्यूशन होता है उन्हें अंडरग्राउंड या हाईवे से निकाला जाता है। अंडरग्राउंड पार्किंग की वजह से इस इको फॉरेस्ट लुक सरफेस का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंचाई से ये प्लांट मैक्सिमम लोगों के घरों में पहुंचती है, जिससे कि ये एक जायंट ट्री की तरह दिखते हैं। ये फॉरेस्ट सिटी एक फ्री ट्रेड जोन है।
फॉरेन फर्म्स के लिए। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर नजीब इस फॉरेस्ट सिटी को फ्यूचर रेसिडेंस के इंडिकेशन के तौर पर देखते हैं। चीन और सिंगापुर को एक हाई स्पीड ट्रेन के द्वारा आपस में जोड़ा जाएगा। ये साउथ ईस्ट एशिया को रिचेर चीन से कनेक्ट करेगी, जबकि सभी नए सिल्क रूट को सिंगापुर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसमें सिंगापुर 2 इमिग्रेशन चेक पॉइंट के लिए रेडी हो गया है। चलिए दोस्तों, अब इसी में जानते हैं फॉरेस्ट सिटी प्रोजेक्ट जोहोर मलेशिया के बारे में। जब ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा तो नई कम्युनिटी जोहर बहरू मलेशिया में रहेगी, जो सिंगापुर के नॉर्थ में है, जिसे कंट्री गार्डन की मदद से बनाया जाएगा, जो चीन की मोस्ट प्रोमिनेंट और रियल डेवलपर हैं। अगर हम इस फॉरेस्ट सिटी के टोटल एरिया की बात करें तो ये 1740 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो मोनाको के साइज के ऑलमोस्ट 4 गुना के एरिया के बराबर है। इस सिटी के बारे में ये उम्मीद की जा रही है कि ये लगभग 70 लाख लोगों के लिए मलेशिया के इस्कंदर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। या सेक साउथर्न जोहर में ये सिटी तेंगजांग कुन पेंग विलेज में पाया जाएगा। ये सिटी एक ऐसी सिटी है जो 4 आइसलैंड से मिलकर बनी है, जिसे इंसानों ने बनाया था, जहां मछुआरे रहते थे और खेती किसानी भी करते थे, जो कामपुंग तंगजोंग गांव के बगल में था। इस फॉरेस्ट सिटी को 2035 तक बनाया जाएगा। आइए अब इस वीडियो में हम आगे जानते हैं कि आखिर इस फॉरेस्ट सिटी के फ्यूचर में स्कोप क्या है, क्या फायदे हो सकते हैं इसके होने से, और कैसे ये हमारे लाइफस्टाइल और ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। आइए जानते हैं। अगर हम कैलोंग रिवर की बात करें, जो एक नेचुरल रिसोर्स है, जो एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर रही है, जो हमारे इस फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को रीस्टैब्लिश करने में काफी हेल्प कर रहा है, जिसका एम है पुराने इकोलॉजिकल सिस्टम और पाया लेबर को रीस्टोर करना, जो डेंस लोलैंड और ट्रॉपिकल वुडलैंड से मिलकर बना है। ये 500 हेक्टेयर से कहीं ज्यादा में फैला हुआ है, जिसका एम सिंगापुर के अपकमिंग जनरेशन के लिए लैंड और रेसिडेंस प्रोवाइड करना है। इस मास्टर प्लान को डेवलप करने के पीछे का रीजन सिर्फ इकोलॉजिकल सिस्टम को रीस्टोर करना नहीं, बल्कि फ्लोरा और फौना के लोगों के लिए घर बनाना भी था। ये फ्यूचर फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है जो इस तरह से डिजाइन की गई है जो कार्बन एमिशन से फ्री हो, और इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन में पॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करे। यहाँ सभी हाई क्लस्टर एक दूसरे से मोनोरेल के द्वारा एक लूप में कनेक्टेड रहते हैं, जो सिटी के किसी भी एंड से पहुंचे जा सकते हैं। इसमें रोड और पार्क फैसिलिटीज भी होती हैं। इसमें एक ऐसे अंडरग्राउंड रूट को प्लान किया जा रहा है जिसका स्टेशन शहर से जस्ट बीचों बीच होगा। इसे पर्सनल और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मास्टर प्लान और कई सारे सिस्टम कॉम्पैक्टनेस के साथ ऐसा बनाया गया है जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ हाई लेवल ऑफ अडॉप्टिव भी हो। इस रनवे की मेमोरी एक अर्बन फुटप्रिंट की तरह होती है, जो फुल ऑफ लाइफ और एक्टिविटी से इंस्पायर होती है, जो सिंगापुर के हिस्ट्री और हेरिटेज को काफी अप्रिशिएट करती है। यहाँ तक कि इसे सेलिब्रेट किया जाता है सिंगापुर के हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में। ये स्ट्रीट बेस्ड अर्बन एनिमेशन को इनेबल करता है, और इसके बारे में कई लोगों की अलग अलग तरह की राय है, जिसे आप क्रिटिसिज्म के तौर पर भी देख सकते हैं। जैसे कुछ लोग इसे एनवायरमेंटल डैमेज मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे हमारे नेचर को काफी डैमेज होगा, और जिसका अंजाम हमें आगे चलकर देखने को मिलेगा। इसलिए हमें नेचर के साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये फॉरेस्ट सिटी प्रोजेक्ट कैसा लगा और इसके बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें